ओम नमः शिवाय। शक्तों को शमतक शमतक की। आज की कथा है भगवान शंकर के जो द्वारपाल थे पुष्पदंत जी, उनकी कथा है। भगवान शंकर क्यों क्रोधित हो गए और अपने द्वारपाल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तुम पुष्पदंत हजारों वर्षों तक भूत योनि में पिशाच योनि में भटकते रहो। बहुत ही अद्भुत सुंदर कथा है, रोमांचकारी। भगवान शंकर के जो द्वारपाल थे पुष्पदंत, भगवान शंकर और पार्वती जी महल में बात कर रहे थे। तब पुष्पदंत जी ने चोरी से भगवान शंकर और पार्वती की वार्तालाप सुन ली। तब भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और भगवान शंकर ने पुष्पदंत द्वारपाल को भगवान शंकर ने शाप दे दिया, क्योंकि पुष्पदंत जी ने जो बात सुनी थी द्वारपाल पुष्पदंत ने, वह बात सब गणों को बता दी कि भगवान शंकर की जो पत्नी सती थी उनका ही अवतार हुआ पार्वती के रूप में और आपके कई अवतार हो गए। तब भगवान शंकर क्रोधित हो गए कि हमारी दोनों की बात तुमने सुन ली और सबको बता दी, क्योंकि स्त्री और पुरुष की एकांत में जो बात सुनते हैं तो वो तो भूत पिशाच होते हैं। और भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा, हे पुष्पदंत, तुम पिशाच बन जाओ और हजारों वर्षों तक पिशाच बनकर काशी में भटकते रहो, क्योंकि एकांत में दंपति की वार्तालाप सुनना पिशाचों का काम है, जो तुमने पिशाचों ने ऐसा काम किया है। और तुम पुष्पदंत पिशाच बनकर कैलाश से काशी चले जाओ। और पुष्पदंत उसी समय पिशाच बन गए और काशी में चले गए। मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है। पुष्पदंत ने जो पाप किया है तो उसका फल तो पुष्पदंत को भोगना ही पड़ेगा। तब पुष्पदंत पिशाच योनि में मनुष्यों को काशी में दुख देने लगे। पिशाच योनि में मनुष्यों को काशी में सोने का लोभ देके उसको अपनी माया में बांध लेते थे और बाद में फिर उसकी हत्या कर देते थे। कि मनुष्य धन के लोभ में आ जाता था और मनुष्य सोने के लोभ में आ जाने के बाद पिशाच मनुष्य की हत्या कर देता था। जीवन में मर्यादा का संस्कार न हो तो पतन निश्चित ही है। फिर गणेश जी ने पुष्पदंत की पत्नी जया की सहायता के लिए कहा, चलें पुष्पदंत को पिशाच योनि में ढूंढे कहाँ हैं और पकड़ के लाएं और धुंधकारी की तरह उनकी भी मुक्ति होगी पुष्पदंत की। आपको भी भगवान के भक्तों की कथा सुनाएंगे, श्रीमद्देवी भागवत से कथा सुनाएंगे और पुष्पदंत आपकी भी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन पिशाच, भूत पिशाचों का मन कथा सुनने में नहीं लगता है। पिशाचों का एक जगह मन नहीं लगता है। पिशाच इधर उधर भागते रहते हैं और मनुष्यों को दुख देते रहते हैं। पिशाचों ने थोड़ी देर कथा सुनी और पिशाच भाग गया। पिशाच बोला, मुझे पिशाच योनि में बड़ा आनंद आ रहा है। वो धुंधकारी होगा जो कथाओं के सुनने से मुक्त हो गया। मैं पिशाच योनि में हूँ और मुक्त नहीं होगा। मुझे पिशाच योनि में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है। पिशाच मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब अधिक भोजन खाता है और मनुष्य के शरीर में अधिक बल भी आ जाता है
और मनुष्य बलशाली हो जाता है और बाद में उसी मनुष्य की हत्या कर देता है। उस मनुष्य के शरीर में रहता है, उसका रक्त पी लेता है और मनुष्य के शरीर का रक्त पीने के बाद उसकी हत्या कर देता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जहाँ भूत पिशाच रहते हैं वहाँ पर मनुष्य नहीं जाते हैं। मनुष्य योनि में कोई किसी का नहीं होता है। पिशाच किसी की बात नहीं सुनते हैं। पिशाच अपने मन की करते हैं और भूत पिशाच गंदी जगह रहते हैं जहाँ मांस मदिरा का सेवन हो रहा ज़्यादा। भूत पिशाच मनुष्यों को बहुत सताते हैं, दुख देते हैं। पिशाच के माया जाल में मनुष्य बंध जाता है, फिर पिशाच मनुष्य को सताता है और बाद में पिशाच मनुष्य की हत्या कर देता है। तब गणेश जी ने पुष्पदंत को पकड़कर फिर से ले आए और पिशाच पुष्पदंत को भागवत की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई और पिशाच का मन कथा सुनने में नहीं लगता था, पिशाच भाग जाता था। फिर गणेश जी बदल के पकड़ लाते थे और फिर पुष्पदंत जो पिशाच में थे उनको कथा सुनाते थे। इसी प्रकार गणेश जी ने कई भक्तों की कथा सुनाई, भागवत की कथा सुनाई, तब जाके पुष्पदंत को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है मनुष्य उस देवता के लोक में जाता है। मनुष्य जब मरता है तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बहुत छोटा होता है जो मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म शरीर में जल पृथ्वी जैसे तत्व नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर अपने साथ पाप पुण्य ऐश्वर्य कर्म अपने साथ ले जाता है, जैसे हवा अपने साथ पुष्पों की खुशबू ले जाती है। मनुष्य की जीवात्मा स्वर्ग में केवल सुख भोगती है और नरक में दुख भोगती है। मनुष्य का जन्म केवल पृथ्वी पर ही होता है, अन्य लोकों में तो केवल मनुष्य की जीवात्मा सुख और दुख भोगती है। मनुष्य पृथ्वी पर ही पाप पुण्य का कर्म करता है, स्वर्ग में मनुष्य केवल सुख भोगता है। स्वर्ग में अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता है, ना ही बुरे कर्म का फल मिलता है। स्वर्ग में अगर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बुरे कर्म करता है तो उसको पाप नहीं लगता है। स्वर्ग में या नरक में तो केवल मनुष्य का सूक्ष्म शरीर केवल भोग भोगता है। मनुष्य योनि में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है मनुष्य, और अन्य योनि में तो केवल प्राणी दुख भोगता है। मनुष्य की पृथ्वी पर ही मृत्यु होती है, अन्य लोकों में मनुष्य का जन्म में मृत्यु नहीं होती है। सुख दुख मनुष्य के शरीर के भोग होते हैं। मनुष्य की जीवात्मा ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह तो अमर है। पाप पुण्य का कर्म तो केवल पृथ्वी पर ही होता है, अन्य लोकों में नहीं होता। जो मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनको भूत योनि में जन्म मिलता है और कई वर्षों तक भूत योनि में भटकते रहते हैं। देवी भागवत की कथा सुनने से, भागवत की कथा सुनने से और भक्तों की कथा सुनने से पुष्पदंत शाप से मुक्त हुए जो पिशाच बने थे। पिशाच योनि होती है और जो पिशाच योनि में चला जाता है उनकी मुक्ति के लिए भक्तों की कथा और श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से पिशाच योनि से उनको मुक्ति मिल जाती है। कथा बहुत ही सुंदर, बहुत रोमांचकारी है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।